एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ से आ रही है, या वोकल फॉर लोकल के लिए जो तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा है। तो अब इसको थाईलैंड ने ज्वाइन कर लिया है और थाई जो एम्बेसडर है उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें ये बताया कि टाटा को उन्होंने 600 ट्रक का ऑर्डर दिया हुआ है और ये मिलिट्री ट्रक होने वाले हैं, जिनको LPTA 5252 ट्रक कहा जाता है, जो कि 12x12 की ट्रक हैं। और जो टाटा का प्राइमा ट्रक है उसी का ये मिलिट्री वर्जन है। तो इस चीज की जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी। ट्वीट में उन्होंने ये केवल गलती कर दी कि भारत के झंडे की जगह नाइजीरिया का झंडा उन्होंने लगा दिया, जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांगी जब लोगों ने इसको पॉइंट आउट किया। अपनी अगली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन स्टैंड ऑफ को लेकर आ रही है। आपको पता है कि LAC के दोनों तरफ गर्मी चल रही है और सितंबर का जो महीना है वो ठंडियों की शुरुआत लद्दाख में करता है, जिसमें कि पीक ठंडी में -30 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान चला जाता है। पर इस बार की सर्दियां जो है उसमें भारत का डिप्लॉयमेंट ज्यादा रहने वाला है लद्दाख एरिया में, और कुछ 30,000 ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट मेनली वहां पर देखने को मिल सकता है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में 10,000 ट्रूप्स का रहता था। वो भी LAC से थोड़ा पीछे पीछे रहता था और ऐसे स्थानों पर रहता था जहां पर हमने अपनी पोस्ट बनाई हुई है और सर्दियों से लड़ने के लिए गर्म पोस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर जो तापमान है वो नॉर्मल तापमान की तरह रहता था, जबकि बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता था। पर अब ऐसा नहीं होने वाला है इस ठंडी में। इस ठंडी में कुछ 30,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए भारत ने अपनी कमर कस ली है और इन जो सर्द इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में जिस प्रकार की कैप्स की आवश्यकता है, जिस प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता है या जूतों की आवश्यकता है, उन सारी चीजों का जुगाड़ कर लिया गया है और उन सारी चीजों का प्रोक्योरमेंट कर लिया गया है। और ये माना जा रहा है कि एक आदमी पे, एक हमारे सैनिक पे, एक जवान पे कुछ 1 लाख के जो ये इक्विपमेंट हैं, कपड़े हैं, या इग्लूज की बात करें या ऐसे टेंट जो कि ठंडे इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी बात करें, तो 1 लाख एक व्यक्ति पे खर्चा आ रहा है। तो इन सारी चीजों की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जो राशन वहां पर देना है या जितनी कैलोरीज की हमारे लोगों की आवश्यकता है ऐसे ठंडे इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में, उन सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। और ये जो राशन है या ये जो खाने पीने का सामान है वो चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट किया जाएगा हर लोकेशन पे, क्योंकि लद्दाख एरिया का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो चंडीगढ़ से ही होता है। हमने इससे पहले ये जाना था कि चीन ये सब चीजें खींच कर सर्दियों तक ले जाना चाहता है और उसके बाद जो उसकी नापाक हरकतें हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। ठंडियों में उसे ऐसा लग रहा है कि भारत अपना डिप्लॉयमेंट कम कर देगा या भारत की तरफ से थोड़ी सी लचर व्यवस्था देखने को मिल सकती है, इसलिए वो सर्दियों का इंतजार कर रहा है और डिप्लॉयमेंट अभी तक बना हुआ है। बातचीत का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है कुछ लोकेशन पे। और हमारे जो CDS हैं बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी, उन्होंने कह दिया था कि यदि बातचीत नहीं सॉल्व होती है, बातचीत से मामला, तो वो लड़ाई के लिए भी तैयार हैं और लड़ाई का प्रपोजल भी टेबल पर मौजूद है। तो इसी चीज की कमर कस ली है भारतीय सेना ने और इन सर्दियों में कुछ 30,000 ट्रूप्स के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सारी चीजों की पूर्ति की जा रही है। वहीं बात करते हैं आर्मी के ऐसे प्रोक्योरमेंट की जो कि 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था पर अब उसको निरस्त कर दिया गया है। इस निरस्तीकरण से एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को हुआ है, प्राइवेट जो मैन्युफैक्चरर हैं भारत के उनको हो रहा है। उस चीज पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उरी अटैक जब हुआ था उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और वो 2016 का समय था। इसके बाद भारत ने यह समझा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है, इसलिए काफी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत परचेज किए थे और इसी के बाद ही ऐसे एम्यूनिशन का कॉन्ट्रैक्ट निकला था। कुछ 7 अलग अलग प्रकार के ऐसे टेंडर्स निकले थे जिनमें कि अलग अलग 11 कंपनियों ने भाग लिया था और इसमें ग्रेनेड गन के द्वारा जो ग्रेनेड लॉन्च की जाती है वो, और रॉकेट्स, इसके अलावा आर्टिलरी सेल्स, इन सभी चीजों के प्रोक्योरमेंट इन 7 टेंडर्स के माध्यम से करने थे। पर अब जाके जून 2020 में इसको निरस्त कर दिया गया बिना कोई कारण बताए। और जिन कंपनियों ने इस टेंडरिंग में भाग लिया था उन्होंने इस 3 साल के समय में ऐसी कंपनियों के साथ गठजोड़ किया जो कि विदेशों की है और
भारत को इससे पहले एक्सपोर्ट कर भी रही थी इस प्रकार के सामान। तो गठजोड़ करने के साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कुछ पेमेंट भी की और टेक्नोलॉजी ली। पर अब जब भारत ने इस प्रकार की टेंडरिंग कैंसिल कर दी है और 3 साल बाद इस प्रकार का प्रोसेस किया है, तो जो भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि ये जो पूरा 3 साल का समय गुजरा इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई और उन्होंने ऐसी काफ़ी चीज़ें की जिसमें कि उनको मॉनिटरी लॉस भी हो रहा है। तो भारतीय आर्मी या डिफेंस मिनिस्ट्री को उनका कहना है कि 3 साल में ऐसा क्यों समझ में आया कि इसको निरस्त करना चाहिए, यह डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था और 3 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो होपलेस कंडीशंस हैं जिसके कारण इस तरह के निरस्तीकरण होते हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन से जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको काफ़ी धक्का पहुंचता है। और जब अभी ग्रो करना है, भारत में इस प्रकार के इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, तभी इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो ले लिए जाएंगे। तो इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा और आगे चल के वो इस प्रकार की टेंडरिंग में भाग नहीं लेंगे या इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि वो इस प्रकार की टेंडरिंग में भाग ले सके। तो ये सारी चीजें डिफेंस मिनिस्ट्री को समझना चाहिए। वही बात करते हैं अपने एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की। जिस प्रकार से भारत अमेरिका के क्लोज होता जा रहा है और डिफेंस टाइज अमेरिका के साथ भारत के क्लोज होते जा रहे हैं और रशिया से थोड़े कम सामान डिफेंस इक्विपमेंट हम कम खरीदने लगे हैं, उसी प्रकार रशिया चीन के करीब होने लगा है। और चीन के करीब तो वो बहुत पहले से था और काफी टेक्नोलॉजी उनको बेचा करता था, पर अब थोड़ा एक लेवल और आगे हो चुका है और जिससे कि भारत को इस चीज पर ध्यान बहुत देना जरूरी है। रशिया चीन के साथ ऐसे सबमरीन पे काम कर रहा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन है और चीन की वो मदद कर रहा है। हालांकि ये कन्वेंशनल सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, पर फिर भी चीन को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वो दे रहा है जो कि भारत को उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं की है। इसके अलावा वो एक अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है, चीन काम कर रहा है और रशिया उसका असिस्टेंस कर रहा है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है या अर्ली वार्निंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, वो यदि कोई देश न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करता है और 6000 किलोमीटर की दूरी से भी लॉन्च करता है, तो इस प्रकार की मिसाइलों के आने की जो सूचना है वो यह सिस्टम दे देता है। रशिया के पास इस प्रकार का सिस्टम 10-20 सालों से मौजूद है और अब वो अपने इस जो एक्सपीरियंस है उसको चीन के साथ शेयर कर रहा है। आपको पता है कि रशिया को पैसों की बहुत आवश्यकता है और चीन से ज्यादा पैसा अभी के समय में किसी के पास नहीं है यदि इन चीजों में खर्च करने की बात की जाए तो चीन रशिया का इस प्रकार से फायदा उठा रहा है जिससे कि वो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके। भारत के इस प्रकार पैसे नहीं है कि वो रशिया को दे सके, इसलिए भारत का रशिया के साथ जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे काल्सनिकोव राइफल की बात करें, कामोव हेलीकॉप्टर्स की बात करें या अन्य बात करें, वो सारी चीजें फंसी पड़ी हैं और उसका समय बढ़ता चला जा रहा है। पर चीन के साथ उनका गठजोड़ काफी अच्छा हो रहा है और इस चीज के लिए भारत को सचेत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वही बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो कल मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को यह एनओसी मिल गई है या यह आज्ञा मिल गई है कि वो किसी तीसरे देश को इस मिसाइल को बेच सकता है। और आज एक और नई खबर निकलकर सामने आई है कि ब्रह्मोस के जो एक्सटेंडेड वर्जन है, ये माना जा रहा है कि 400 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस तैयार कर ली जा चुकी है, पर उसका ट्रायल इस चाइनीज वायरस सिनारियो के कारण नहीं किया गया था, इस पेंडेमिक के कारण नहीं किया गया था। तो ये खबर निकल कर आई है कि इस साल के अंत तक यानी कि इस साल के अंदर ही इसके एक्सटेंडेड रेंज का ट्रायल भी कर लिया जाएगा और देखना यह है कि कितने किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस अब निकलकर सामने आता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।